हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद जिस चैनल पर आ रहे हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल का नाम है educationworld.com और हमारे इस चैनल पर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, आप लोग को जैसा कि मुझे बताने में बहुत थोड़ी सी वो हो रही है। हमने बीच में एक दो वीडियो तीन वीडियो अपलोड किए थे, बट बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि हमारा जो फ़ोन था वो ब्रेक हो गया था, टूट गया था। अब क्या करें, थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई थी और लेकिन हमने कोशिश की कि आप लोगों की जो वीडियो है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहें। लेकिन बीच में थोड़ी सी हमारी भी स्टडी है, हम भी पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था और वीडियो डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो सोचा कि चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो नियर अबाउट अब तो फरवरी में या मार्च में स्टार्ट होने वाला है। टाइम टेबल भी आ चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अगर सिलेबस पर अगर फोकस करेंगे तो भी सिलेबस हम लोग का बहुत लॉन्ग है। अगर सिलेबस हम लोग फोकस करें तो सिलेबस पे फोकस करने का मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाएगा और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो मैंने ये जो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो चीज़ मैंने अपने मैं आप लोग से तो क्या सरप्राइज देने वाला था। 29 नवंबर को मैं स्टार्ट करने वाला था कि मैं आप सभी लोगों को क्या 10th का और 12th का जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर हैं नियर अबाउट प्रीवियस 10 ईयर के, वो मैं आपको साइंस के और मैथमेटिक्स के सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा और उस पर जितने प्रॉब्लम्स होगा उसको मैं सॉल्व आउट करूंगा। इससे होगा क्या कि अभी अगर हम लोग सिलेबस को क्लियर करेंगे तो सिलेबस पे क्लियर करने का फोकस करने का मतलब ये होगा कि चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा और हम लोग के पास अभी तो टाइम तो है नहीं। तो भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग पिछले ईयर के जो प्रीवियस पेपर हैं, जैसे कि उधर 2011 से लेकर के 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये लेकर के 2021-22 तक के जो भी 21 तक के हम बोर्ड एग्जाम की हम लोग जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर पीछे चले जाएंगे, अगर उस पर बात करें अपने पूरे सिलेबस भी, तो टाइम बहुत लग जाएगा और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज से ही स्टार्ट कर दें। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ कैसे क्या है, पेपर का क्या पैटर्न है, बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न्स क्या होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हम लोग आपको मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा। एक्चुअली मैं ये काम तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन को ही देने वाला था। 29 नवंबर से ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दूंगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी और मैं नहीं कर पाया था, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बट आज मैं फ्री हो गया हूँ, तो आज से आप लोगों के लिए वीडियो चालू हो गए, मैं प्रोवाइड आपसे करूँगा। तो आइए बात कर लेते हैं जो हमारे जो बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न्स है। अगर बात की जाए अगर साइंस की, विज्ञान की बात की जाए, तो 2022 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, इसका क्या नाम है, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें जो हमारे देखिए इसमें होते क्या है कि 3.5 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 3 आवर 15 मिनट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 15 मिनट आप लोगों को पहले पेपर के लिए बोला जाए कि आप लोग पहले पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है, क्या उसमें निर्देश दिए गए, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए, बूझ लीजिए। उसके बाद से आप लोग जो 3 घंटे बचते हैं और उस पर आप लोग अपना पेपर को सॉल्व कीजिए। तो इसमें देखिए दिया क्या है कि जो हमारा जो खंड का है, जिसे बोलते हैं पार्ट वाइज का सेक्शन होता है ना। अगर बात की जाए, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूँ साइंस के पेपर की, तो साइंस के पेपर में सबसे पहले आपको क्या होगा कि ये जो मास है इसका, ये मास जो होते हैं इसका 70 मार्क्स का होगा, 70। ओके, और ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, साइंस की। ओके, और इसमें देखिए होता क्या है कि आपको इसमें देखिए लिखा क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। मतलब इसका कहने का ये है कि जो हमारे रिवेंटली जो इनिशियली जो हमारे 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट हो गए, वो स्टूडेंट को इसलिए प्रोवाइड किया जाए ताकि वो क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ सके, बूझ सके कि आखिर में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि शुरू से काफी मिले ही। एक्चुअली मैं जब अपना बोर्ड का एग्जाम दिया था इसका 10th का, तो मैं पेपर कभी भी नहीं पढ़ता था।
बोलते थे कि 15 मिनट पहले पेपर को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं 15 मिनट आज तक मैं कभी पढ़ा ही नहीं। मैं अपना 12th का ही और 11th का तो छोड़ो, वो तो होम एग्जाम हो गया, और बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 10th का 12th का मैंने कभी जो बोलते हैं सब ना कि 15 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं कभी किया ही नहीं। उसमें होता क्या जाते हो, अगर आपको जैसे पेपर दिया, ठीक ना, पेपर दे दिया तो आप करोगे, अगर आप जिसे शुरू से खोले, ठीक ना, अब शुरू से मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाद से 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं कि हमारा जो माइंड है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यार, मुझे तो ये इनिशियली जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो बात के हैं वो तो मुझे नहीं आ रहा है। अब होगा क्या कि आपको जो आ रहा होगा क्वेश्चन, चीजें उस पर नहीं जाएंगी, आपका माइंड उस चीज पे नहीं जाएगा, बल्कि जो उस चीज पे चला जाएगा जो आपको नहीं आ रहा है, और उसके चक्कर में आप जो इनिशियली जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है वो आप धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देंगे और प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। और शुरू में अगर एग्जाम में आप शुरू में प्रेशराइज्ड हो जा रहे हैं, प्रेशर में आ जा रहे हैं और चीज़ों को रविश ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा, मैं तो नहीं करता था, और वैसे आपकी मर्जी, आप जैसा एनालिसिस कीजिए। तो इसमें होता है कि 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा, कि 15 मिनट आप पहले अच्छे से पेपर को एनालिसिस कीजिए, पढ़िए उसको कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आपको दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद उसमें होगा क्या कि हमारे पास 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होगा। उसमें आप लोगों को 15 मिनट का जो टाइम होगा उसमें आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ओके, कंस्ट्रक्शन होंगे, क्या कैसे पेपर का क्या रूल रेगुलेशन, उन सब चीज़ों के लिए दिया जाएगा। और जो उसके बाद जो पास्ट जो 3 घंटे बचेंगे उसमें आप लोग अपना रिटेन वाला काम करेंगे। ओके, और यहाँ फिर इसमें देखिए क्या दिया है, यह प्रश्न पत्र 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, मतलब क ख ग। जैसे जो हमारा जो साइंस का पेपर है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो साइंस का हमारा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ओके, और प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक खंड का जितने भी हमारे प्रत्येक खंड है, जिससे कि कह सकते हैं कि खंड का जो इनिशियली जो क्वेश्चन हो गया, प्रथम क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप, जिसे कह सकते हैं एमसीक्यू। उस पर टिक आपको लगाना पड़ेगा, उसको ऐसे अपने से चेस करना पड़ेगा। ओके, इसमें चार उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब उसमें से जो सही होगा, अभी मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें जो आपके सही क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या करना होगा, उस पर टिक करना होगा। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। अब आइए बात कर लेते हैं 4th पॉइंट का, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ होगा। जैसे कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक गलती कर देते हैं कि जैसे कि जैसे आप लोग को बोर्ड की कॉपी मिली। ओके, अब बोर्ड की कॉपी मोटी सी होती है, ओके, अच्छी होती काफी, तो उसमें करते क्या कि जिससे कि अगर हम लोग पार्ट ए सेक्शन ए डाल करके क्वेश्चन को स्टार्ट किए, इनिशियली एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, अगर उसको आप क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर दिए हैं तो आप करेंगे क्या कि कुछ लोग होते क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा आधे पेज पर पे, हाफ पेज पर पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, जो सेक्शन ए वो एंड हो जाएगा, तो लोग करते क्या कि उसी से ही सेक्शन बी डाल करके उसी पेज पर से ही सेक्शन बी का स्टार्टिंग पॉइंट कर देते हैं, जो कि गलत होता है। अगर माना जाए तो एग्जामिनर्स को देखो क्या आता है ना बोर्ड एग्जाम में, कि हम लोग ये वीडियो क्यों मैं रखा हूँ सेशन में, इसीलिए ताकि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर सकूँ, चीज़ें कैसे क्या चीज़ होती है। ओके, हमें एक ही क्वेश्चन पे क्या नाम है, एक ही जिस पे से हमारा सेक्शन एंड होगा उसी पर से हम लोग को वीडियो को स्टार्ट नहीं करना है, उसी पर से हम लोग को क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना है। हमको नेक्स्ट वाला जो उसके बाद वाला जो पेज होगा, जो उस पे से हम लोग जो ब्लैंक होता ऊपर कह सकते हो, जिसको सादा पेज बोलते हैं, सादा वो नहीं होता, उस पर खंड ख डालेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग का करेंगे। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड एक नए पृष्ठ से आरंभ होगा। ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन का आपको करना है, प्रत्येक के निर्धारित उनके समूह दिए गए, मतलब जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे, उसके जितने भी नंबर्स और कितने मार्क्स के हैं, क्या कैसे, वो सब उसके फ्रंट में, उसके बगल में, साइड में उसको दिया रहेगा। ओके, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके, और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि से नामांकित चीटों द्वारा रासायनिक सूत्रों द्वारा कीजिए। तो लोग आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, और ये हमारे अगर बात की जाए, ये हमारे छोटे भाई का पेपर है, उन्होंने इस साल 2022 में दिया था एग्जाम, अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो हमारा जो इसका 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, 10th का 12th का दोनों का जो ये पेपर्स होते हैं, जैसे साइंस के पेपर हो गया, ठीक है ना, तो सभी विषय के पेपर 7 से 8 वो कह सकते हैं कि
सेट में तैयार किए जाते हैं, एक ही सेट में नहीं, क्योंकि हमारे यूपी में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो एक ही पेपर से अगर एग्जाम कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक पेपर चीट हुआ, एक पेपर अगर कहीं अगर पकड़ा गया, कुछ भी हो गया, तो सारे एग्जाम, उस दिन का एग्जाम ही पूरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कई डिवाइड में की जाती हैं चीज़ें को। ओके, जैसे इनका पेपर जो है वो 824 बी और जे का है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि जो हमारा खंड क होगा, जैसे सेक्शन ए की जो अगर हम बात की जाए तो साइंस हो गया। ओके, अगर सेक्शन ए की बात की जाए जिसको बोलते हैं खंड क। ओके, खंड का, इसमें देखिए हुआ क्या है कि जो पहला प्रश्न होता है, अभी देखिए मैं आपसे इनिशियली में शुरुआती में बताया था कि जो हम लोग का पहला प्रश्न होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, जिससे कि उसमें 4 उत्तर दिया रहेगा, 4 उत्तर दिए गए क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए रहेंगे, जिसमें कि आपको जो करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको टिक करना होगा। तो कैसे टिक करेंगे, आप पहले से पढ़े रहेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे, उसके बाद आप उसको टिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए खंड का है, इसमें आपका जैसे कि प्रश्न नंबर, अगर क्वेश्चन 1 की बात की जाए, ओके क्वेश्चन 1 की, तो इसमें कितने हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप से जो एमसीक्यू जो दिया है वो 4 ठो दिया है। ओके, तो क ख ग घ। ओके, ये आपका 4 ठो एमसीक्यू दिया है। ये आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अभी इसलिए मैं आपसे बताया कि जितने भी पहले जितने खंड, जैसे कि खंड स्टार्ट होंगे, तो खंड का पहला क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि खंड का अगर हम बात करें तो अगर पहले क्वेश्चन में आपको 4 ठो एमसीक्यू टाइप का दिया है। ओके, कि जिसे बोल सकते हैं हाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अगर हम लोग अब आए दूसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। ओके, दूसरे नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन दिए, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे कितने दिए हैं, क ख और ग। ओके, तो देखिए जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के अंदर 4 दिए हैं, ये कैसे हैं, इसको कह सकते हैं आप बहुविकल्पीय। ओके, ये है बहुविकल्पी। आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया। और जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, दूसरे नंबर का, उसमें कितना दिया है, ये क ख ग, जो 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 मतलब इस क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन इसमें कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ओके, आप लोग 2 मार्क्स होगा, तो 2 मार्क्स लाइक ही आप लोग लिखेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा इसको नहीं करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपके पास टाइम भी तो बहुत सीमित ही होता है, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं, 2 नंबर का है, तो जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आपको मेजर पॉइंट दे देना है। ओके, माइनर नहीं देंगे, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है मतलब कि हेडिंग दे देंगे, थोड़ा बहुत उसमें लिख देंगे, और न्यूमेरिकल है तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, अब आइए बात करते हैं इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लोग का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लोग का, उसमें कितना दिया है, क दिया है। ओके, क दिया है, फिर या, क दिया है, या फिर इसके बीच में एक या करके दिया। ओके, क, इसे जो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि पहली बात तो हम आप लोग को ये बता दें कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन है, वो आपको 4 मार्क्स के मिलेंगे, 4 नंबर के। ओके, तो जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोग का क वाला पार्ट है, उसके कितने भाग हो गए, या तो क है या तो एक या करके दिया रहेगा, मतलब और करके दिया ऑप्शन के थ्रू। ओके, तो अगर क वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग ख वाला कर सकते हैं, अगर क वाला नहीं आ रहा तो उसके अथवा में जो दिया, जो ऑप्शंस के फॉर्म में दिया है, आप उसको आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बात कर लेते हैं ख। जो हम लोग का ख नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी या करके दिया है। ओके, जो ख नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको या करके दिया है। ये क्वेश्चन कितने का है, ये आपका 4 मार्क्स का है, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। ओके, ये भी 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है, ख वाला भी। और जो आपका हाँ तीसरे में आपको कितने क्वेश्चन देगा, सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन देगा। जो तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चन है उसमें आप लोग को 2 ही क्वेश्चन देगा। 2 क्वेश्चन में आपको अथवा करके दिया रहेगा कि अगर आपको, क्योंकि देखिए अथवा क्यों देता है आप लोग को पता है, अथवा देखिए इसलिए देता है ताकि बड़ा क्वेश्चन है। ओके,
तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा होता है कि उनको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो लोग करते क्या है कि सोचते हैं कि चलो भाई दूसरा क्वेश्चन को जो इस अथवा में दिया होता है या करके उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे होते क्या है कि हम लोग का नंबर ही मिल जाता है अच्छे से। अब क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन अगर एक ही क्वेश्चन देगा अथवा नहीं देगा तो कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत हो जाएंगी, तो आप कर भी नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आप बड़े बड़े एग्जाम में जाएंगे, जैसे बड़े आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर ये जो अथवा होता है ना वो करके देता ही देता है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से आप क्लेरिफाई कर सके। आप अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अथवा वाले को कर लीजिए, ओके। अगर उसको नहीं आ रहा तो उसके अथवा वाले कर लीजिए, इसलिए आपको अथवा करके क्वेश्चन देता है। इसमें किसी एक को करना था, जैसे क है उसका अथवा, ठीक है, या करके कोई क्वेश्चन इससे दे दिया, ओके, या करके जो क्वेश्चन दे देगा तो क करो या फिर अथवा वाला करो, दोनों को नहीं करना है। दोनों करेंगे तो आपको नंबर सिर्फ एक ही का ही मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। कुछ लोग स्टूडेंट करते हैं क्या है कि अगर उन लोग को दोनों क्वेश्चन आ रहा है तो लोग दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हम लोग को दोनों क्वेश्चन नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। या तो क करो या तो उसके जो अथवा करके दिया रहा था उस वाले क्वेश्चन को कीजिए, ओके। दोनों को नहीं करना है, दोनों करेंगे तो एक ही क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा। और एक क्वेश्चन को जब नंबर मिलेगा तो टाइम अपना क्यों वेस्ट करेंगे, इससे जब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ओके। फिर ख वाला जो है उसमें भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें भी क्यू करके दिया क्वेश्चन जो अथवा करके दिया रहेगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा, ओके। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। जो हम लोग का जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया होगा, ओके फ्रेंड, और जो कि बहुत ही बड़ा मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सबसे लंबा मार्क्स का होगा, ओके। तो लंबा मार्क्स का होगा तो इसमें कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप लोग का, वो क्या होगा, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ही क्वेश्चन, इसमें भी अथवा रहेगा, ओके। इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा। अथवा में क्या होगा कि आपको या तो पहला वाला कीजिए या तो उसके बाद में अगर दूसरा नहीं आ रहा है तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं अथवा में उसके। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से नंबर पा सकते हैं। और एक कितने नंबर होगा, इस 7 नंबर होते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग से मैं शेयर करने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे कि पहले सुनिए, मैं आपको इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें बताऊंगा। अब इसे जो खंड खा है, आइए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक खंड का आपको समझ आएगा कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें क ख ग घ 2 विकल्प ही देगा, आपको टिक करना होगा, ठीक। और उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है उसमें क ख ग दे देगा, 2 मार्क्स का होगा, ओके। तो 2 मार्क्स लायक ही लिखेंगे, बहुत ब्रॉड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम भाई इतना बड़ा एग्जाम है, उसमें आप ज्यादा अगर टाइम उसको एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे देंगे तो चीजें क्वेश्चन और जो बाकी क्वेश्चन है वो छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका क या फिर जिसे क और ख देगा, 2 क्वेश्चन देगा, 2 में आप या तो क करो या तो उसका अथवा वाला करो या फिर ख करो या उसके अथवा वाला करो, दोनों 2 क्वेश्चन करना होगा, उसके अथवा वाला करो या तो फिर वो वाला करो, ओके। ये 4 मार्क्स से आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें इसमें भी अथवा करके देगा, ये 7 मार्क्स के लिए, ओके। आइए हम लोग यहाँ पे बात कर लिए हैं इसका क्या नाम है, खंड का सेक्शन ए की हम लोग बात करेंगे। सेक्शन ए आप लोग को समझ आया फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी का। यार ठंडा देख रहे हो, अभी लिखे अभी नहीं मिल रहा है, ये गर्मी होता है ना तभी सिर्फ ऐसे हल्का सा स्केच कर देता तो पूरा मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, इसमें हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम लोग अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे, ठीक है। और ये जो खंड ख है, खंड का, इसमें भी क्या है कि जो 4 क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, अब 5वां क्वेश्चन से आप लोग का स्टार्ट होगा, 5वां क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। तो 5वां क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 3 ठो जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है इसमें आपको क्या होगा, क ख ग, ओके। क ख ग, खंड ख की मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। ये खंड ख में जो होगा कि आपको 5th नंबर का क्वेश्चन में क ख ग करके आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू टाइप का भी होगा, विकल्प ही होगा। जो आपको सही आंसर लगेगा क्या जो सही आंसर होगा उसको आप लोग टिक मारिएगा और उसको आप लोग लिखिएगा कॉपी में, ओके। तो आपका 5th का क्या हो गया, ख हो गया, ये जान जाइए। एक मिनट, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, क
ख और ग। ओके फ्रेंड्स, क ख ग ये कितने का होता है? ये एक एक मार्क्स के होते हैं आपके, ये दो दो मार्क्स के होते हैं। ओके, जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कह सकते हैं खंड का जो इनिशियली पहला क्वेश्चन है, जिसको फिफ्थ नंबर पे जो है वो आपके एक एक नंबर के होंगे, वो भी गलती होंगे। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उस पे एक एक नंबर मतलब एक एक नंबर का एक एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, दो दो नंबर का होगा। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 में ख क ख ग एक एक नंबर के होंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में क ख ग दो दो नंबर के होंगे। ओके फ्रेंड्स, और अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग 7th नंबर के क्वेश्चन पे। अब बात की जाएगा 7th नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें भी आपको क और ख करके दिए जाएंगे। ओके, क और ख करके दिए जाएंगे, जिसमें कि क और ख में से आप कितने मार्क्स होंगे? दो दो मार्क्स के होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको मिटा लेते हैं। जो आपका 7वां क्वेश्चन होगा वो भी आपका क और ख दो दो मार्क्स के होंगे, और जो 8वां क्वेश्चन देखिए इसमें जो दिया है, इतना समझा आप लोग को? बात करें तो 8वें नंबर के क्वेश्चन पे, जो 8वां जो हम लोग का जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को क और ख दिया जाएगा, क ख दिया जाएगा, और जो ग है, ग के साथ साथ एक में अथवा करके जाएगा आपको। ठीक, अथवा। आइए कितने मार्क्स का होगा? ये जो क है ये 2 मार्क्स का होगा, ये भी 2 मार्क्स का होगा, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। ओके फ्रेंड्स, क ख ग ये अथवा करके रहेगा। ग वाले में आपको या तो ग करो या तो उसकी अथवा वाले में करना। ओके, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। और फिर आइए हम लोग बात कर लेते हैं खंड ख, जिसको बोलते हैं सेक्शन। इतना हम लोग को समझा क्वेश्चन नंबर 8 में क ख दो दो मार्क्स का, ग वाला 3 मार्क्स का। ओके फ्रेंड्स, और ये हम लोग बात करते हैं और ये हम लोग बात कर लेते हैं खंड खा का। ओके, खंड ग, जो खंड ग है इसमें भी देखिए क्या है कि आपको जो इनिशियली ये 9 नंबर 8 तो हमने आप लोग को बता ही दिए हैं। अब जो 9 नंबर है वो आपका खंड ख से स्टार्ट होगा। ओके, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या है कि क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ करके दिया है, जो कि कितने कितने मार्क्स के हैं? एक मार्क्स के। ओके, क ख ग घ एक मार्क्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको जो अच्छा जो सही होगा उसको आपको करना है। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या आ गया? आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, कौन कौन सा? क ख ग, क ख ग, जिसमें कि जो आपका क वाला पार्ट है वो आपका कितने नंबर होगा? 2 नंबर का होगा। ओके, 2 नंबर का होगा, और ख वाला भी आपका 2 नंबर का होगा। ओके, और जो एक ग वाला है ये कितने नंबर का होगा? ये भी आपका 2 नंबर का होगा। तो 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसे क ख ग घ करके दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको क ख ग घ एमसीक्यू होंगे, बहुत विकल्प होंगे। पहला दूसरा क ख ग घ एक एक नंबर का होंगे, उसको आप एमसीक्यू टाइप के सिर्फ आप टिक लगाएंगे उसमें। ओके, और क ख ग घ 2 तो 4 तो 6, इसमें क्या होगा? जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें 2 नंबर का आपको दिया जाएगा, करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग 11th नंबर के क्वेश्चन पे। अब आपका 11th नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आप लोग का लॉन्ग टाइप में भी स्टार्ट होने वाला है। क्या 11th नंबर का क्वेश्चन, 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या होता है कि आपको पहले क दिया जाएगा और ख दिया जाएगा। 11th नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 11th के अंदर, क और ख। ओके, तो आपका जो क होगा इसमें भी आपका अथवा करके होगा। ओके, और जो ख होगा इसमें भी आपका अथवा करके होगा। तो जो 11th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें क वाला भी अथवा करके रहेगा और ख वाला भी अथवा रहेगा, जिसमें कि हमको किसी एक को करना है, या तो क वाले का
ख करो या फिर उसका अथवा करो, या फिर ख वाले का ख करो या फिर उसका अथवा करो। ओके, अथवा मतलब उसके किसी एक क्वेश्चन को करना, दोनों को नहीं करना। मैं यहाँ से मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम का बहुत ही शॉर्टेज रहेगा और चीजों को आप लोग को कम समय में जाते आपको चीजों को लिखना होगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पे समझदारी के साथ आप लोग को काम करना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो जो ये आपका जो क ख वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा कि ये आपका 4-4 नंबर का होगा। ओके, 4-4, जैसे क वाला भी 4 नंबर का होगा, अथ वाला भी 4 नंबर का होगा, ये भी आपका 4 नंबर का। मतलब ये जो ये क वाला ख वाला होता है वो आपका 4 नंबर का, मतलब 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दीजिए। कहीं न कहीं लॉन्ग टाइम्स मतलब कह सकते हैं आप उसको लॉन्ग के अंतर्गत ही ये सब भी आ जाएंगे आपके। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं लास्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपका है 12। जो 12th जो क्वेश्चन आपका, जो 12th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि पहली बात की जो 12th नंबर का क्वेश्चन है 2 2 4 3 7 5 6 7, हाँ, तो जो 12th नंबर का आपका क्वेश्चन है वो आपका 7 मार्क्स का दिया जाएगा, जो कि जिसको कह सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। ओके, अति लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये आपको इसमें क्या होगा, 12th नंबर क्वेश्चन आप सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, सिर्फ 12th, इसमें पार्ट डिवाइड नहीं रहेगा, इसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 12 नंबर से होगा, उसको मतलब वहां पे शो किया जाएगा पेपर में, और ये कितने नंबर का होगा, 7 मार्क्स का होगा, जिसमें 7 मतलब 2 2 3 करके ऐसे डिवाइड रहेगा, जिससे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस देखिए इसमें जो पूछा कि पुमंग एवं जायांग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए, एवं परागण एवं निषेचन में विभेद कीजिए। बायोलॉजी की चीजें, तो मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो इसके बारे में मुझे उतना नहीं है समझ है। ठीक, तो ये जो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। तो आपको 7 मार्क्स का मतलब कि आपको थोड़ा सा इसको लंबा चौड़ा दिखाना पड़ेगा, 7 नंबर लायक रहे, एग्जामिनर देखे तो बस आपको 7 नंबर देने में हिचकिचाहट ना करे। और इसके बाद फिर जो है वो इंग्लिश वर्जन है, जो स्टूडेंट जो इंग्लिश में है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखते वो उन लोगों के लिए, जो मैंने बात किया यूपी बोर्ड का था, और आगे जाएंगे इसको जो क्या पीटीओ, मतलब जब पेज को जब आप टर्न ओवर करेंगे तो आपका इंग्लिश वर्जन में देगा, वही सब क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, और हमको जो इंग्लिश वर्जन होगा वो नहीं करना। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको हिंदी वाला नहीं करना पार्ट, अगर आप हिंदी वाला पार्ट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश वाला पार्ट नहीं है, किसी एक पार्ट को ही आपको करना है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को दोस्तों समझ में आया कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे खंड क वाला जो पार्ट है आपका, इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। इसमें आप जब 11th में जाएंगे तो आपको जो साइंस है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ओके, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो जो खंड क वाला जो पार्ट होगा वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। फिजिक्स मतलब कह सकते हैं न्यूमेरिकल से, इसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल से जैसे कि कह सकते हैं वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फ्लक्स, ये सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए। ओम्स लॉ क्या होते हैं, और लेंसेज ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जो खंड ख से रिलेटेड होंगे साइंस में। और जो खंड ख जो सॉरी ये ज्यादा मिल जा रहा है टॉप बटन, और ये जो खंड ख वाला है वो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ओके, ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया, जैसे जल का पीएच मान कितना होगा, अम्ल का हाइड्रोजन हटाने पर धातु कितना होगा, ये सब क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो खंड ख है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। तो हमने आपसे अभी तक क्या बात की आपको कैसे पेपर करना है और कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस है पेपर के, ये सब चीज मैंने आपसे अभी बात की है।
अब आइए हम लोग अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपसे मैथमेटिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि मैथमेटिक्स में कैसे आपको कैसे क्या क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, इन सब चीज़ में बात करूंगा। और मैं आप लोग से कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों कि जैसे कि होता क्या है, जैसे कि जो अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो होगा क्या कि जैसे जब आपका 12th का जब या 12th कोई भी एग्जाम हो, मैं स्पेशली बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जब आपका बोर्ड के एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो होगा क्या ना, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा होने लगता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से बेचैनी होने लगती है कि भाई अभी सिलेबस बहुत कंप्लीट करना है, बहुत ये करना है वो करना है, थोड़ा सा बेचैनी होती है, थोड़ा सा घबराहट होती है, क्योंकि हम लोग पहली बार भी 10th में एग्जाम देने, बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे। तो हम लोग को करना क्या है कि जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही है, ओके। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम में गए, बैठे, ठीक, एग्जाम में जाने से पहले करना है क्या आप लोग को है कि जैसे कि मान लीजिए कल हम लोग का एग्जाम है, ठीक ना, तो कल एग्जाम है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर करने के बाद आपको एग्जाम से नियर अबाउट कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे पहले आप लोग को रिलैक्स मूड में रहना है। मैंने अपने बहुत से पेपर में मैं भी बोर्ड का पेपर जब दिया तो मैं भी जब एक्चुअली साल भर तो मेहनत का होता है क्या है कि आप साल भर मेहनत करो और उसके बाद फिर बाद में ना हो, थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो करना है क्या आप लोग हम लोग को कि एग्जाम, जैसे कि हम लोग का एग्जाम मान लीजिए 8 बजे से, ठीक, 8 बजे दिन से है, तो हम लोग को करेंगे क्या कि 6 बजे तक या 5 बजे तक पर को जो पढ़ना रहेगा उसको रिविजन कर करके माइंड को रिलैक्स करेंगे, ओके। थोड़ा सा हंसेंगे, बोलेंगे, माइंड को थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा फनी टाइप का बनाएंगे। अगर क्योंकि अगर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, आप पढ़ते ही जा रहे हो, तो होगा क्या माइंड पे बहुत ज़्यादा लोडिंग बढ़ जाएगा, तो चीज़ें भूलने लगेंगी, उसी में आप घबरा जाओगे। बच्चों को देख करके, वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनको देखकर थोड़ा सा होता है, मेरे साथ जैसा हुआ था। मैं तो अपने जब मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैं अपना 10th का पहला पेपर देने गया था, हिंदी का पेपर था हमारा, और हिंदी का पेपर वही हम लोग का सुबह 7 बजे से पेपर था। तो मैं करता क्या था कि उठ कर मैं अपने नानी जी के यहाँ पर पेपर देता था, लेकिन मैंने अपने 3 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई वहीं पे की है। तो जब मैं पेपर देने गया ना, तो मुझे शुरुआती का जो हिंदी का पेपर था एक्चुअली, तो उसमें जीवन परिचय वगैरह आप लोग जानते हैं, तो जीवन परिचय वाला जो पार्ट है ना, मैं भूल गया एक्चुअली। मैं याद तो 7-8 ठो मैं याद किया था, 7-8 ठो मैं अच्छे से देखा था, लेकिन जब मैं एग्जाम पीरियड में गया तो उस टाइम में भूल गया था। तो थोड़ा सा ये सब होती है चीज़ें, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम जाइए देने तो आप 2 घंटे 3 घंटे पहले अपने आप को रिलैक्स मूड कीजिए, थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग सुनिए, ओके। उससे हो गया कि आपके जो माइंड है वो ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं होगी और चीज़ें जाकर के आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और मैं आपसे एक चीज़ और बात करना चाहूँगा कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम में करना क्या है, जैसे क्या मान लीजिए आपको कितने लोग ये होते हैं कि उनको खंड क वाला, खंड ख और खंड ग 3 पार्ट होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई खंड क से ही तुम स्टार्ट करो, जो कि ऐसा नहीं होता है। आपको खंड क से नहीं स्टार्ट करना है। अगर आपको आ रहा है तो आप खंड क से स्टार्ट कीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप खंड ख से स्टार्ट कीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप सेक्शन ग से, मतलब थर्ड वाले से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक सेशन स्टार्ट करके लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि इंस्ट्रक्शन की नहीं भाई आपको खंड क ही पहले करना है, उसके बाद खंड ख करना है, उसके बाद खंड ग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो आ रहा है उसको पहले स्टार्टिंग कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा जो राइटिंग्स का जो होता है, राइटिंग्स आप लोग अच्छे से बैठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि एग्जाम्स आपके राइटिंग्स को ही ज़्यादा नोटिस करता है। अगर आप राइटिंग अच्छा लिखेंगे, अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी, तो अगर एक समय के लिए अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी होगा ना, तो चीज़ें वो एग्जाम में उस पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि नहीं भाई लड़का अच्छा है, अच्छा कोशिश किया है, ओके। तो यही सब थी, मैंने आपको साइंस के बारे में थोड़ी सी टिप्स दिए और जैसा मुझे समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की। और आप लोग के एग्जाम शायद मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग को बहुत 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 बधाई हो और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मैथमेटिक्स के पार्ट के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा, कैसे क्वेश्चंस की क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या फिनोमिनल है, सभी इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।